आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को देखने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग आज देखेंगे वो दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में बताया गया था ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के बताए गए थे, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद के लाइट खुद से जनरेट कर सकते थे, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद के लाइट ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल बताया गया था, जैसे कि सन है, स्टार्स हो गए, बल्ब्स हैं, फायर है या फिर कैंडल है, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं, जो हम लोग अपने अगल बगल में जो मैक्सिमम चीज़ें देख रहे हैं वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस है, जैसे कि टेबल, जैसे कि पेन है, चेयर हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन ल्यूमिनस है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं, और उसके थ्रू समझाया जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक वॉल बनाया, दीवार। इस दीवार पे क्या किया कि एक बॉल लेकर के इस पे थ्रो किया, बॉल लिया और इस बॉल को दीवार पे थ्रो किया गया। तो बॉल को दीवार पे जब थ्रो करते हैं तो क्या होता है? तो जब बॉल को दीवार पे थ्रो किया जाता है तो बॉल उस दीवार से टकराने के बाद रिटर्न हो जाता है। या तो उसको रिटर्न बोले या फिर बोले कि बॉल क्या कर गया, बाउंस कर गया। बॉल क्या कर गया, बाउंस कर गया। यही सेम चीज, जो सेम फेनोमेना अभी दिखाया है, यही सेम फेनोमेना हमारे लाइट के साथ भी होता है। अगर रे ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट है और वो किसी दीवार या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर के टकराता है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, और ये रे ऑफ लाइट किसी भी वॉल पे जाकर के टकराया, तो टकराने के बाद वो क्या करेगा, रिटर्न होगा। रिटर्न बोल लीजिए या फिर इसको बोल लीजिए कि ये क्या कर गया, बाउंस कर गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सा भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक कर जाए, उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? अगर डिफिनीशन लिखने का बात आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन क्या होगा? तो देखिए, मैं डिफिनीशन लिखता हूं और उस डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन लिखना है। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखना है तो क्या होगा, तो इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। करता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर लाइट बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक कहां से करेगा? तो फ्रॉम ए सरफेस, किसी भी टाइप का अगर सरफेस है, उस सरफेस से अगर रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक अंधेरा कमरा है, डार्क रूम है। उस डार्क रूम में तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। अगर वहां पे मैं एक लाइट जला दूं, एक बल्ब जला दूं, स्विच ऑन कर दूं वहां पे बल्ब, तो क्या होगा? तो बल्ब से रे ऑफ लाइट निकलेगी। अब किस किस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जाएगा? जो बल्ब जलाया गया उस बल्ब से रे ऑफ लाइट किस किस डायरेक्शन में जाएगा? तो जितने भी डायरेक्शन पॉसिबल हैं, हर एक डायरेक्शन में उस बल्ब से निकला हुआ लाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो जो बल्ब से निकला हुआ लाइट है उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं,
जो पाथ ये फॉलो कर रहा है वो पाथ को एक रे से डिनोट किया जाता है और उस रे को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं उनमें से हम कुछ रे को कंसीडर करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक बल्ब है और उस बल्ब से एक रे ऑफ लाइट या दो रेज ऑफ लाइट वहां से क्या होते हैं निकलते हैं और आ करके फ्लोर पे टकराते हैं, सरफेस पे टकराते हैं। तो सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगा, जहां पे टकराया वो रे ऑफ लाइट या फिर रेज ऑफ लाइट जो टकराए वो टकराने के बाद क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये किसी भी तरह रैंडमली नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है, ये एक लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पे देखते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो किस रूल को फॉलो करता है। तो यहां पे बात आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब क्या चीज का रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात हो रहा है। तो यहां पे देखते हैं कि लॉज क्या बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या क्या लॉ होते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि एक डायग्राम ड्रॉ किया गया और ये डायग्राम जो है किसी भी तरह का सरफेस है। मान लीजिए कि ये सरफेस जो है ये एक मिरर है, ये सरफेस क्या हो गया, एक मिरर हो गया। अब इस सरफेस पे कहीं से भी मैंने एक टॉर्च जलाया और टॉर्च जलाने के बाद क्या होगा, रे ऑफ लाइट आकर के सरफेस पे हिट करेगा। तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जो रे ऑफ लाइट उस टॉर्च से या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से निकल करके आ रहा है, उस रे ऑफ लाइट को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे जाकर के टकराया उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा कि रे ऑफ लाइट टकरा करके रिटर्न होगा। रे ऑफ लाइट क्या होगा, टकराने के बाद रिटर्न करेगा। तो जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद रिटर्न किया है इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये तो बात समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे यानी कि जो रे ऑफ लाइट आकर के मिरर पे टकराया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के उस मिरर को हिट किया वो पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो बाउंस बैक किया रे ऑफ लाइट उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे क्या किया जाता है कि ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब हो गया कि इस सरफेस पे जो मिरर था, जो मिरर था उस मिरर पे क्या बना दिया गया, तो एक 90 डिग्री बना दिया गया। एक ऐसा रे बना दिया गया जो इस मिरर का क्या चीज है, 90 डिग्री है, उसे बोला जाएगा नॉर्मल। उसे क्या बोला गया, नॉर्मल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि तीन चीज आ गया। पहला चीज इंसिडेंट रे, दूसरा चीज रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा नॉर्मल। ये तीन चीज को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ इसी तीन चीज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो फर्स्ट लॉ का पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसका स्टेटमेंट, सॉरी डिफिनीशन है उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, उसके लिए देखिए उसका स्टेटमेंट।
तो जो फर्स्ट लॉ बोलता है हमारा, ये फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल जो है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों का तीनों सेम प्लेन में होगा। तीनों का जो होगा वो सेम प्लेन में होगा। सेम प्लेन होने बोलने का मतलब है कि तीनों जो है हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही सरफेस पे होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊं, जो फिगर बनाया गया था, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर इसे डिफाइन करूं, तो जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों हमारे एक ही प्लेन पे है। और वो प्लेन यहाँ पे क्या है, तो वो प्लेन है मिरर। तो फर्स्ट लॉ बोलता है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। अब यहां पे बात आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे देख रहे हैं और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे डिनोट किया जाएगा आई से। उसे किस से डिनोट किया जाएगा, तो आई से। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इस रीजन को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे डिनोट किया जाता है आर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर डिफिनीशन लिखना हो, तो वो डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए उसे कैसे लिखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किया जाता है एंगल आई से। और इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफिनीशन देखिए लिखते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो कौन सा एंगल हो गया, तो ऐसा एंगल जो कि कहां हो, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो, वैसे एंगल को बोला जाएगा क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरा एंगल है, वो दूसरा एंगल कौन सा है, तो जो सेकेंड एंगल है, वो सेकेंड एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, सॉरी यहां पे रिफ्लेक्टेड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाएगा एंगल आर से। और इसका डिफिनीशन, तो इसका डिफिनीशन देखिए, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, थोड़ा सा डिफरेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, थोड़ा सा डिफरेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, तो नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर कोई एंगल बना तो उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हमारा एंगल बन रहा हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में अगर बन गया तो वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर एंगल बन गया तो वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, तो याद रखना है कि सेकेंड लॉ बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal
टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सा मामला है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही बराबर होगा, और यहाँ पे कुछ दूसरा नहीं हो सकता। यहां तक का तो बात क्लियर हो गया। तो ये था हमारा दो लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है तो वो समझ गए, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था वो समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात आता है जो हमने बताया था सेकेंड टॉपिक। तो सेकेंड टॉपिक क्या बोला गया था कि सेकेंड टॉपिक में बोला गया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है वो बताया जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेजेस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पहले पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है तो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर हिंदी में समझने का कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई भी चीज। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया कैसे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को डिफिनेशन देखिए कैसे लिखते हैं, एनीथिंग which gives out लाइट रेज। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट रे प्रोड्यूस करता हो, लाइट रे देता हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट रेस देता हो। अब लाइट रे जो निकलेगा वहां से वो या तो फिर उसका खुद का होगा, ओन होगा, या फिर वो क्या करेगा उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। दो कंडीशन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से या तो रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट कंडीशन कि हमारा रे ऑफ लाइट जो होगा उसका खुद का होगा, और अगर खुद का लाइट हुआ तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर खुद का लाइट है तो उसे बोला जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोला जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और अगर वो किसी भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये पिछले वीडियो में बताया गया था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट दो टाइप का हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिंपल ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके से लाइट रेस निकलता हो। अब लाइट रे कैसे निकलेगा, तो वो दो कंडीशन हो गया, या तो उसका खुद का लाइट होगा या फिर वो किसी भी दूसरे के लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके साइज के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक लार्ज ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को कैसे डिनोट किया जाएगा, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमेशा एक पॉइंट के थ्रू ऑब्जेक्ट डिनोट किया जाता है। किसके थ्रू डिनोट किया जाएगा, पॉइंट के थ्रू। तो अगर किसी भी पॉइंट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट। और अगर लार्ज ऑब्जेक्ट को डिनोट करना है तो लार्ज ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से सिंबल बना करके डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो लार्ज ऑब्जेक्ट को डिनोट किया गया एक रे के माध्यम से, या तो खड़ा रे होगा या फिर उल्टा रे होगा। अब उल्टा रे कब बनाएंगे, और खड़ा रे यानी कि अपराइट और डाउन, ये दो टाइप का रे कब बनेगा ये बताया जाएगा आगे जब पढ़ाया जाएगा कि इमेज का टाइप कितने होते हैं उस अकॉर्डिंग। तो इमेज दो टाइप का हो गया, एक स्मॉल और एक लार्ज इमेज। तो ये बात समझ में आया कि सॉरी, ऑब्जेक्ट दो टाइप का हो गया, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक लार्ज इमेज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में यहां पे बात आ गया कि सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा, कब बनेगा ये देखा जाएगा आगे, प्रिंसिपल एक्सिस ये सब जब पढ़ाया जाएगा आगे तो उस कंडीशन में बताया जाएगा कि इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो बात खत्म हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब दूसरा बात यहाँ पे आता है, व्हाट इज इमेज। इमेज को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इमेज का सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इमेज का डिफिनीशन क्या होगा देखिए, पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसे समझाया जाएगा।
तो यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इमेज क्या होगा, तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि किसका बन रहा है, ऑप्टिकल अपीयरेंस किसका है, तो वो ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का है। और वो ऑप्टिकल अपीयरेंस कब बनेगा, जब उस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ जो लाइट रे है वो या तो रिफ्लेक्शन करे या फिर रिफ्रैक्शन करे। अब रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होगा, तो रिफ्लेक्शन हमेशा याद रखना है जो मिरर का बात हो रहा था, मिरर बोले या किसी भी प्लेन सरफेस से, जो आईना है हमारे पास जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और या फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो रिफ्रैक्टेड रे जनरली हम लोग देखेंगे किसमें, तो लेंसेस में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, तो लेंसेस में। अभी यहाँ पे सीधा बात जानिए कि इमेज क्या होगा, तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। किसका, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उससे निकला हुआ लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो या फिर रिफ्रैक्ट हो। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अगर हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, तो अगर खड़े होते हैं तो यहां पे क्या दिखता है, हमें अपना फेस दिखता है। मिरर के सामने जाके खड़े हो गए तो हमें अपना क्या दिखेगा, अपना फेस दिखेगा। तो जो हम लोग खड़े हैं मिरर के सामने जाकर के, हम लोग हो गए क्या चीज, ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और मिरर के अंदर में जो हमारा फेस बना, वो फेस क्या हो गया, वो एक तरह का हो गया इमेज। तो ये जो फेस बना, ये जो इमेज बना, ये इमेज कब बना, तो ये इमेज तब बना जब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल करके यहाँ पे क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। इस मिरर के सरफेस पे क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता मिरर के सरफेस पे तो हमारा फेस नहीं बन पाता। तो इमेज समझ में आ गया कि इमेज क्या है, तो एक तरह का अपीयरेंस है जो कि कब बनेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल करके रिफ्लेक्शन करे। अभी फिलहाल हम लोग रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में हैं। जब रिफ्रैक्शन का बात होगा, जब लेंसेस का बात होगा, तो वहां पे देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनता है। तो इमेज क्या हो गया, तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो किसी भी लाइट रे के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उससे निकले हुए लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इमेज। तो ऑब्जेक्ट, इमेज और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 3 टॉपिक आज क्लियर हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ और देखेंगे कि किस तरह से बनता है। आज के लिए धन्यवाद।